लहसुन में ऐसा क्या डालें जिससे लहसुन की पैदावार ज़्यादा हो। किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। आज के इस वीडियो में हम लहसुन में लास्ट खाद के प्रयोग के बारे में बात करेंगे। लहसुन की बम्पर पैदावार लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लहसुन में सही समय पर सही खाद का प्रयोग, क्योंकि लहसुन को अलग अलग स्टेज पर अलग अलग प्रकार के खाद की आवश्यकता होती है। तो आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे कि लहसुन में अंतिम खाद का प्रयोग हमें कब करना चाहिए और अंतिम खाद के रूप में हमें कौन कौन से पोषक तत्वों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास जो घंटे की निशान है उसे जरूर दबा दीजिए। लहसुन में मुख्य खाद का प्रयोग 2 बार किया जाता है, जिसमें से पहला खाद 30 से 35 दिन की अवस्था पर लहसुन को दिया जाता है। लहसुन में पहले खाद के बारे में पूरी डिटेल के साथ मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो हमारे चैनल पर लहसुन में पहले खाद का वीडियो देख सकते हैं। अब बात करें लहसुन में दूसरे और अंतिम खाद के प्रयोग के बारे में, तो दूसरे और अंतिम खाद का प्रयोग आपको लहसुन के अंकुरण के 50 दिन के आसपास करना चाहिए। अंकुरण के 50 दिन के आसपास से मेरा मतलब है, मान लीजिए आपने लहसुन की बुआई 1 तारीख को की है और वह लहसुन 10 तारीख तक पूरी तरीके से उगकर बाहर आ चुका है, पूरी तरीके से अंकुरित हो चुका है। तो आपको 10 तारीख से 50 दिन गिन लेना है, उसके बाद आपको लहसुन में अंतिम खाद का प्रयोग कर लेना चाहिए। अब अंतिम खाद के रूप में आपको किन किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, तो लहसुन को 50 दिन के आसपास नाइट्रोजन की कम मात्रा में आवश्यकता होती है, क्योंकि नाइट्रोजन पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को तेज करता है, जिससे पौधे में हरापन बना रहता है। अगर आप नाइट्रोजन नहीं देंगे तो पौधा पीला भी पड़ सकता है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए आप 1 एकड़ में 30 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करें। उसके अलावा किसान भाइयों, आप 1 एकड़ में 5 किलोग्राम माइक्रोराइजा का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि माइक्रोराइजा पौधे में पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाता है। अगर आप माइक्रोराइजा फसल को देते हैं तो ज़मीन में पड़े फालतू के पोषक तत्वों को भी यह ग्रहण कर लेगा पौधा, और पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करके अच्छी पैदावार देगा। उसके अलावा आपको 1 से 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड पाउडर का प्रयोग भी करना चाहिए, जिससे लहसुन में जड़ का विकास अच्छे तरीके से होगा, तना मजबूत बनेगा। और किसान भाइयों, चौथे नंबर पर आपको बायर के रेजेंट दानेदार कीटनाशक का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि लहसुन जब 50 दिन के आसपास का होता है तब उसकी जड़ में कीड़ा लगने की बहुत ज़्यादा शिकायत आती है। इसलिए अगर आप बायर के रेजेंट का प्रयोग करते हैं तो आपके लहसुन में जड़ में कीड़ा लगेगा वह खत्म हो जाएगा। रेजेंट की मात्रा आपको 1 एकड़ में 3 किलोग्राम के आसपास रखनी है। अब किसान भाइयों, थोड़ी बात कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में भी कर लेते हैं, क्योंकि कुछ किसान भाई कहते हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग लहसुन में 70 से 80 दिन की अवस्था पर करना चाहिए, लेकिन कुछ यूट्यूब वाले और मैं भी कहता हूं कि कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग 50 दिन के आसपास कर लेना चाहिए। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 70 से 80 दिनों की अवस्था पर कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं तो आपके पौधे को पूरा फायदा नहीं मिलेगा, और अगर आप 50 दिन के आसपास से कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि आप 60 से 65 दिनों के बाद कैल्शियम नाइट्रेट का अलग से प्रयोग कर लीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसान भाइयों, यह हमने बात की लहसुन में लास्ट खाद के प्रयोग के बारे में। इसके बाद आपको लहसुन में कोई भी ज़मीन में खाद डालने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको उसके बाद 05234 खाद का स्प्रे करना पड़ेगा, 0050 खाद का स्प्रे करना पड़ेगा, बोरान का भी स्प्रे करना पड़ेगा। लेकिन ज़मीन में लास्ट खाद के रूप में आपको सिर्फ इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करना है, इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं डालना है।
तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।